फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 2 से 4, 9 से 14 तक। मैं यूहन्ना ने एक अन्य दूत को पूर्व से ऊपर उठते देखा। जीवंत ईश्वर की मुहर उसके पास थी और उसने उन 4 दूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को उजाड़ने का अधिकार मिला था, पुकार कर कहा, जब तक हम अपने ईश्वर के दासों के मस्तक पर मुहर न लगाएं, तब तक तुम न तो पृथ्वी को उजाड़ो, न समुद्र को और न वृक्षों को ही। और मैंने मुहर लगे लोगों की संख्या सुनी, यह 1,44,000 थी और ये इस्राएलियों के सभी वंशों में से थे। इसके बाद मैंने सभी प्रजातियों, वंशों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जन समूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे और ऊंचे स्वर से पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, बड़े वृद्ध और 4 प्राणी सब के सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और यह कहकर ईश्वर की उपासना करने लगे, आमीन। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शक्ति, आमीन। प्रियो वृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, ये उजले वस्त्र पहने कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, महोदय, आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट से निकलकर आए हैं। उन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, ये हैं वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, यह सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली है। प्रभु ने जल पर उसे स्थापित किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, ये हैं वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये हैं वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष हैं, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका मन आसार संसार में नहीं रमता। अनुवाक्य। हे प्रभु, ये हैं वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये हैं वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। उसी को प्रभु की आशीष प्राप्त होगी। वही अपने मुक्तिदाता ईश्वर से पुरस्कार पाएगा। वह उन लोगों के सदृश है जो प्रभु की खोज में
लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। अनुवाक्या, हे प्रभु, ये हैं वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये हैं वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 3 तक। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, हम तो ईश्वर की संतान बन गए हैं, किंतु यह अभी प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या बन जाएंगे। हम इतना ही जानते हैं, जब ईश्वर का पुत्र प्रकट हो जाएगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। जो उससे ऐसी आशा करता है, उसे वैसा ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वह शुद्ध है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 12 तक। यीशु यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वह यह कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग 1 नवंबर को सब संतों का पर्व मनाते हैं। पवित्र कलीसिया एक साथ आकर यह पर्व मनाती है। कलीसिया में कम से कम 10,000 घोषित संत है और हम जानते हैं अनगिनत अघोषित संत भी हैं। हमको सबूत है, पवित्र कलीसिया आधिकारिक रूप से घोषणा करती है, जिनके बारे में पक्का सबूत है। कलीसिया घोषणा करती है
कि ये महान संत है। हम उनके द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वे हमारे लिए आदर्श हैं। हमें यह पता नहीं है कि यह पर्व कब से शुरू है। 11वीं सदी से कलीसिया के सदस्य यह पर्व मनाते आ रहे हैं। पवित्र कलीसिया में कई प्रकार के संत हैं। कोई राजा है, कोई गरीब है, कोई दीन दुखी है, कोई शहीद है, कोई बच्चा है, कोई महिला है, कोई पुरुष है। तरह तरह के लोग संत का पद ग्रहण कर ईश्वर के सामने विराजमान है, ईश्वर की स्तुति आराधना करते आए हैं। हाल ही में संत पापा ने एक व्यक्ति को संत घोषित किया जो शैतानी पूजा करते थे। बाद में उन्होंने पश्चाताप किया, प्रभु यीशु में विश्वास किया और वे महान संत बने। इसलिए कलीसिया हमको सिखाती है कोई भी व्यक्ति पवित्र बन सकता है, कोई भी व्यक्ति महान संत बन सकता है। मरियम मगदलेना को प्रभु यीशु ने 7 अबदूतों से मुक्त कर महान संत बनाए। इसलिए हम सभी पापी पश्चाताप कर संतों के रास्ते पर चले। याद रखें, सब संतों में सबसे महान व्यक्ति है माता मरियम, जिन्होंने ईश्वर की योजना के अनुसार पूर्ण रूप से सहयोग किया और पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा से संचालित जीवन बिताया। प्रभु यीशु के साथ मानव मुक्ति के लिए सभी प्रकार के योगदान दिए। हम संतों से विनती करते हैं कि हम भी उनके समान आगे बढ़ सके। आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ से है, अध्याय 7 पद संख्याएं 2 से 4, फिर 9 और 14। इसमें हमने सुना कि स्वर्ग में एक विशाल समुदाय है, संतों का समुदाय। उनके बारे में हमने इस प्रकार सुना, एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा। इसके बाद मैंने सभी प्रजातियों, वंशों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे और ऊंचे स्वर से पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, वयोवृद्ध और 4 प्राणी सब के सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और यह कहकर ईश्वर की उपासना करने लगे, आमीन। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शक्ति, आमीन। वयोवृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, ये उजले वस्त्र पहने कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, महोदय आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट में से निकलकर आए हैं। उन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। स्वर्ग में विराजमान सभी संत प्रभु यीशु के द्वारा पवित्र किए गए हैं। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से वे शुद्ध हो गए हैं। इसलिए आज के स्तोत्र में, स्तोत्र 24 में हमने यह सुना, प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष हैं, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका मन असार संसार में नहीं रमता, उसी को प्रभु की आशीष प्राप्त होगी। वही अपने मुक्तिदाता ईश्वर से पुरस्कार पाएगा। वह उन लोगों के सदृश है
जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। तो आइए हम प्रभु से कृपा मांगते हैं कि हम भी प्रभु यीशु में विश्वास करें, प्रभु यीशु से हम पवित्र हो जाए, उनके पवित्र शरीर और लहू से पवित्र हो जाए, स्वर्ग में विराजमान होकर अन्य सभी संतों के साथ हम भी ईश्वर के दर्शन करेंगे, ईश्वर की निरंतर आराधना स्तुति महिमा गा सके। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमको समझाते हैं कि कैसे हम प्रभु के भक्त जीवन बिताए, कैसे संत बन सकते हैं। उनका पहला आदेश है, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। इसी तरह यीशु के सारे आदेश वास्तव में यीशु के जीवन पर आधारित है। यीशु सबसे विनम्र थे। प्रभु यीशु ने अपने को दीनहीन बनाया, मृत्यु तक दीनहीन बनाया, इसलिए पिता ईश्वर ने उनको महिमान्वित किया, उनको सबसे बड़ा नाम दे दिया है। और हम जानते हैं बड़े बड़े संतों में ये कृपाएं थी। उदाहरण के लिए संत जोसेफीन बखीता, वो सूडान की एक गुलाम लड़की थी। 5 बार उनको लोगों ने खरीद लिया, बेच दिया। अंतिम में वे इटली पहुंचकर प्रभु यीशु में विश्वास करने लगी। उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया और वे एक कनूसियन सिस्टर बन गई। कॉन्वेंट में रहकर साधारण काम करती हुई उन्होंने यह दर्शाया कि कैसे पवित्र जीवन बिता सकती हैं। और अंतिम में पवित्र कलीसिया ने यह घोषणा की, वे महान संत है। एक महान प्रभु भक्त बनने के लिए, संत बनने के लिए यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं, जो दुखी है, अपने आप रोते रहते हैं, उनके बारे में नहीं, दूसरों के लिए, दूसरों की मुक्ति के लिए शोक करना है, दुखी होकर प्रार्थना करनी है। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु ने यरूशलेम को देखकर विलाप किया। यीशु चाहते थे यरूशलेम में रहने वाले सब उन पर विश्वास कर मुक्ति पाए। उसी तरह संत पौलुस लिखते हैं विश्वासियों को कि मैं आप लोगों के लिए आंसू बहा बहा कर यह लिखता हूँ। वे अपने विश्वासियों की मुक्ति के लिए रो रो कर प्रार्थना करते थे। प्रभु यीशु यह भी कहते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। हमारे सामने संत मदर तेरेसा है। धार्मिकता के लिए, बच्चों को गर्भ में मार डालने वालों के लिए प्रार्थना करने के लिए, उनको कहने के लिए बच्चों को मत मारिए, हमको दे दीजिए। वे हृदय की निर्मल थी, वे ईश्वर के दर्शन करने में समर्थ होगी। पवित्र कलीसिया ने घोषणा की कि वे महान संत है। प्रभु यीशु का एक वादा है, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हमारे सामने संत पापा योहन पौलुस द्वितीय ने बहुत प्रयास किया, कई प्रकार की कलीसिया के समुदायों को एक साथ लाने के लिए। कैथोलिक कलीसिया के अधीन में 21 कलीसियाएं थी और उनके टाइम में 24 कलीसियाएं एक साथ आई है। हम जानते हैं उन्होंने कई धर्म के लोगों को, नेताओं को बुलाकर संवाद शुरू किया और वे मेल कराने में सक्षम रहे। हम याद करते हैं वे हमारे सामने ही एक आदर्श व्यक्ति बनकर महान संत बने। और प्रभु यीशु यह भी कहते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज्य उन्हीं का है। आदिम कलीसिया से लेकर
कितने लोग धार्मिकता के लिए, विश्वास के लिए शहीद बने। प्रेरित चरित्र में हम लोग संत स्तेफनुस के बारे में पढ़ते हैं। वे कलीसिया के प्रथम शहीद बने। कलीसिया के लिए वे अत्याचार सहते हुए मरे, अत्याचारियों के लिए प्रार्थना करते हुए मरे। याद रखें, यीशु के 11 प्रेरित शहीद बने। संत यूहन्ना के अलावा सब के सब प्रभु यीशु के लिए शहीद बने। याद रखें, संत थॉमस भारत आए और वे 72 ईस्वी में प्रभु के लिए शहीद बने। उनके दुश्मनों ने भाला से उनको मार डाला। इसी तरह वे सब स्वर्ग के अधिकारी बने। प्रभु यीशु यह भी वादा करते हैं कि धन्य हो तुम जब मेरे कारण लोग तुम पर दोष लगाते, अत्याचार करते हैं, तो खुश हो जाओ और धन्य मानो, और क्योंकि तुमको पुरस्कार मिलेगा। तुम्हारे पहले के नबियों को भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। हमें प्रभु यीशु के आदेशों पर चलना है, संतों के रास्ते पर चलना है। इसके लिए यीशु हमको बुलाते हैं। जब पवित्र कलीसिया हमको 3 पाठ मनन करने के लिए देती है, तो पहले पाठ और सुसमाचार के वचनों के अनुसार हमें क्या करना है, यह दूसरे पाठ में हमको मिलता है। इसलिए आज का दूसरा पाठ संत यूहन्ना के पहले पत्र से हैं, अध्याय 3 पद संख्या 1 से 3 तक। इसमें हमने सुना, पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। तो हमको ईश्वर की संतान का जीवन बिताना है। आज के पहले पाठ के अंतिम में ईश्वर की योजना हम पर प्रकट हो जाती है। वह इस प्रकार है, जब ईश्वर का पुत्र प्रकट हो जाएगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। जो उससे ऐसी आशा करते हैं उसे वैसा ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वह शुद्ध है। ईश्वर परम पवित्र है और ईश्वर चाहता है कि हम भी उनके समान परम पवित्र बने। इसलिए संत पेतरुस अपने पहले पत्र में इसी तरह हमको समझाते हैं, आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ईसा ने मूसा से कहा था, इस्राएलियों से यह कहो, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। उस वचन को लेकर संत पेतरुस अपने विश्वासियों को यही समझाते हैं, हम सबों को पवित्र बनना है, ईश्वर के परिवार के सदस्य के रूप में जीवन बिताना है। तो हमें पवित्र बनने के लिए ईश्वर का वचन पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, प्रतिदिन संभव हो तो प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में भाग लेकर प्रभु यीशु के शरीर और लहू को ग्रहण करना है, योग्य रीति से ग्रहण करना है। इसके बारे में इब्रानियों के नाम पत्र के लेखक ने इसी तरह समझाया, आप लोग सियोन पर्वत, जीवंत ईश्वर के नगर, स्वर्गिक यरूशलेम के पास पहुँचे, जहाँ लाखों स्वर्गदूत, स्वर्ग के पहले नागरिकों का आनंदमय समुदाय, सबका न्यायकर्ता ईश्वर, धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं और नवीन विधान के मध्यस्थ यीशु विद्यमान है, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। यह हमारे लिए मिस्सा बलिदान है। मिस्सा बलिदान में, हर एक मिस्सा बलिदान में अनगिनत स्वर्गदूत आते हैं। अंग्रेजी में लिखा है अनगिनत स्वर्गदूत। हमारे पूर्वज लोग सभी संत विद्यमान है, पिता ईश्वर और प्रभु यीशु विद्यमान है, यीशु के पवित्र लहू विद्यमान है।
यहाँ पवित्र आत्मा के बारे में चर्चा नहीं है। बाइबल पंडित लोग समझाते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमारा लीडर पवित्र आत्मा है। तो हम प्रतिदिन सभी संतों से मिल सकते हैं। मिसा बलिदान में हर पवित्र यूक्रिस्ट की आराधना में आइए हम संतों से विनती करें, संतों का मार्ग अपनाए, प्रभु से प्रार्थना करें कि हम भी महान संत बने, प्रभु के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए परिश्रम करते रहें। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग में विराजमान सभी संतों और शहीदों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम भी तेरे राज्य के लिए अथक परिश्रम कर, पवित्र जीवन बिताकर, संतों के रास्ते पर चलकर तेरे पास पहुंच सके, अन्य अनेक लोगों को तेरे पास ला सके, वे भी तेरी संतान बने, वे भी महान संत बने। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।